बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टीम एजुकेशन में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हर्फ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहज्जी, आखिरी हरूफ तहज्जी ये की आवाज़ से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज सीखेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगी। आपने कहानी गौर से सुननी है, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आपने उनको पहचान के मुझे उनके नाम बताने हैं। फिर मैं आपको ये की बड़ी ये और छोटी ये की मुकम्मल शक्ल और उसकी आधी शक्ल के साथ मुतारफ़ करवाऊंगी। वो भी आपने पढ़ना और लिखना सीखना है। फिर स्टीम एक्टिविटीज़ आप करेंगे और साथ ही साथ हम क्लास वर्क भी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चले आए। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। यासिर और यूसुफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूसुफ ने यासिर को बताया कि वो यूनान जा रहा है। यासिर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। यूसुफ के जाने में सिर्फ 3 यौम रह गए थे। यासिर उदास हो गया और यूसुफ ने इसे यकीन दिलाया कि वो उदास ना हो, वो उसे वहाँ भी याद रखेगा और जल्दी वापस आ जाएगा। अच्छे दोस्त जब आपसे जुदा होते हैं तो आपको बुरा लगता है ना। अच्छे दोस्तों के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी में हमने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं। मैं आपके सामने ये नए अल्फाज तेज़ी से दोहराती हूँ। आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि आपको इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। यासिर, यूसुफ, यूसुफ, यासिर, यूनान, यासिर, यकीन, यूसुफ, यौम, यासिर, यूसुफ, यकीन, याद। जी, यहाँ पर हमने जो नए अल्फाज पढ़े हैं उनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? य। यासिर, य यूसुफ, य यूसुफ, य यासिर, य यूनान, य यासिर, य यकीन, य यूसुफ, य यौम, य यासिर, य यूसुफ, य यकीन, य याद। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और देखकर मुझे बताना है कि आपको इनके नाम आते हैं। ज़रा गौर से देखो तो ये क्या है? हाँ, एक घोड़ा है और उसके पीछे एक सवारी लगी हुई है। जी, इसको कहते हैं यक्का, यक्का। और ये क्या है? हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा फूल है। इस फूल का नाम है यास्मीन, यास्मीन। और ये क्या है? इस अंगूठी में एक बहुत ही खूबसूरत नग है और इस नग को कहते हैं याकूत, याकूत। और ये है गुस्से वाला याक। इसको कितना शदीद गुस्सा है। ये है गुस्से वाला याक। और ये क्या है? ये है यादगार। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने बहुत से नए नाम सीखे हैं। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नामों को तेज़ी से बोलती हूँ। आपने गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि आपको इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। यक्का, यास्मीन, याकूत, याक, यादगार। जी, यहाँ पर हमें इब्तदाई आवाज़ सुनाई दे रही है य, यक्का, य यास्मीन, य यकूत, य याक, य यादगार। अब यहाँ पर देखो तो क्या है? जी, ये है बड़ी ये और ये है छोटी ये। बड़ी ये, छोटी ये, इनके नाम हैं और इनकी आवाज़ है य, य। ये इनकी मुकम्मल शक्ल है और यहाँ पर इनकी एक ही शक्ल है जो कि है इनकी आधी शक्ल। ये है ये की बड़ी ये और छोटी ये दोनों की आधी शक्ल। अब ज़रा यहाँ पर देखो और मुझे बताओ कि ये य से क्या बनता है? यक्का, ये य यास्मीन, ये य यकूत, ये य याक, ये य यादगार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ नाम पढ़े हैं। आपने इनके नीचे देखना है कि जो हिज्जे लिखे हुए हैं वहाँ पर हरूफ तहज्जी की मुकम्मल अश्काल लिखी हुई हैं, ये की मुकम्मल शक्ल लिखी है, या के आधी अश्काल लिखी हैं। ज़रा गौर से देखकर बताओ। जी, यहाँ पर तो हरूफ तहज्जी की आधी अश्काल लिखी हैं। जब हम कोई नया लफ्ज़ लिखते हैं तो हम हरूफ तहज्जी को जब मिलाना होता है तो हम छोटी अश्काल को मिलाकर नया लफ्ज़ लिखते हैं। एक्टिविटीज़ साइंस तलबा से पूछें कि वो ऐसे जानवरों के नाम बताएं
جن کے نام کے حروف میں شے موجود ہو۔ ٹیکنالوجی یکا گھوڑے کی مدد سے چلتا ہے اور لوگوں یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ انجینئرنگ پلے ڈو کی مدد سے اپنے ارد گرد چھوٹی یہ بڑی یہ سے شروع ہونے والی کوئی بھی چیزیں بنوانے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ ریاضی اپنے ارد گرد چھوٹی یہ بڑی یہ والے الفاظ تلاش کرنے اور گننے میں طلباء کی رہنمائی کیجیے۔ دیکھا پیارے بچوں، آج ہم نے بہت ہی دلچسپ طریقے سے کہانی سنی ہے۔ آپ کی پسندیدہ کہانی، اس میں بہت سے ایسے الفاظ تھے جو کہ یہ سے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو تصویریں دکھائی، آپ نے ان کو پہچانا، پھر ہم نے یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی شکل کی پہچان کی، ان کو پڑھنا سیکھا، پھر آدھی شکل کی پہچان کر کے اس کو پڑھنا اور لکھنا سیکھا ہے۔ ورک بک سے تھوڑا کلاس ورک کروانے جا رہی ہوں۔ آپ نے پہلے کلرز کرنے ہیں، کلرز ہمیشہ صاف ستھرے طریقے سے کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد آپ نے ڈاٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے حروف تہجی لکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس تمام ایکٹیویٹیز کو مکمل کر رہے ہوں گے تو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ فارمیشن کو فالو کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دوں گی، آپ نے اپنی ڈائری پہ اس کو کلیئرلی لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے کہ آپ نے آج کون کون سی ایکٹیویٹیز کی ہیں اور آپ نے ہوم ورک کو کیسے مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔